विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा तामय गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्माण हुआ। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगास्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आँखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। एनडीए सरकार में 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-5 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा कारखाने में हुआ। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु, समानांतर पुल, पटना मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु के निर्माण से कोसी व मिथिला एक हुआ और दरभंगा पहुंचने में 8 घंटे की यात्रा महज आधे घंटे में सिमट गई। मोदी सरकार की उड़ान योजना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट परिचालन से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बिहार में 2004-5 तक मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के हर जिले में कम से कम 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने का सपना साकार हो रहा है। साथ ही बिहार में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 629.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 20,335 करोड़ रुपए हुआ। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हुई। 15 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं एवं 7 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही एम्स दरभंगा के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है।
बिहार के वैश्विक आकर्षण को बयां कर रहे पिछले साल बिहार पहुंचे 7,36,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जो कि गोवा के 4,67,000 पर्यटकों से कहीं अधिक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो या कृषि, व्यापार हो या रोजगार, एनडीए सरकार में एक तरफ जहां बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हो रही है, तो वहीं विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता बिहार विश्व के मानचित्र पर आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये रूपरेखा आपने देखी। विकास की जो गति है पूरे भारत में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने अभी ये देखा वीडियो। बिहार वो बीमारू बिहार नहीं रहा जिनकी कल्पना आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले लोग करते थे। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पायल बेन पुकरानी जी को कहूँगा वो अपना 2 मिनट। जी, बिहार से पधारे कैसन बा? ठीक बा ने? इसी के साथ भारत माता का जयघोष करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित केंद्र मंत्री सम्मानीय श्री गिरिराज सिंह जी, सम्मानीय कैबिनेट मंत्री हमारे ऋषिकेश भाई पटेल जी, सम्मानीय हमारे एलिस ब्रिज विधानसभा के धारासभ्य और कर्णावती के अध्यक्ष अमित शाह जी, सम्मानीय प्रथम नागरिक मेयर प्रतिभाबेन जैन जी, सम्मानीय बिहार से आए हुए महामंत्री संतोष रंजन जी, सम्मानीय सभी गुजरात प्रदेश की आखिर पूरी टीम, अतुल मिश्रा जी, साथ ही साथ नरेंद्र पुरोहित जी, आज के कार्यक्रम की जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, वैसे हमारे भाई सुनील भाई राय जी, सम्मानीय सोना सिंह राजपूत जी, साथ ही साथ अन्य भाषाभाषी सेल की पूरी टीम को मैं आज के दिन के लिए लाख लाख अभिनंदन देती हूँ। बिहार और एक भारत, ये 2 शब्द अभी से नहीं, पिछले हजारों सालों से एक साथ है। आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने भारत को एक किया था। इसी प्रकार चाणक्य ने पॉलिटिकली भारत को एक किया। अशोका ने भी साम्राज्य को पूरे एक कर आगे हम बढ़ेंगे तो जेपी नारायण जी, उन्होंने भी आंदोलन के रूप में भारत को एक किया था। ऐसा रहा है मित्रों इतिहास बिहार का, जिसने 2500 साल से ये प्रयत्न करके हमारे बीच आज के दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम पर मंच पर आज जब हमारे बीच केंद्र मंत्री आए हैं और कैबिनेट मंत्री श्री आए हैं, तो उनको सुनने के लिए हम सब व्याकुल हैं। तो मैं विनती करूंगी कि सर आप आगे आए और इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय बिहार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार से पधारे संगठन में काम मंत्री श्री संतोष रंजन जी 2 स्पीच देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय गुजरात, जय गुजरात, जय जय बिहार, जय जय बिहार।
के साथ अपने श्रद्धेय का भी हम लोग एक बार नाम ले लें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के मंच पर बिहार से चल कर आए, जिनके साथ बचपन से पूरे देश में घूमने का मुझे मौका मिला हो, और गुजरात भी मैं पहली बार कभी आया हूं, वैसे सम्मानित हिंदू हृदय सम्राट भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, और जिन्होंने एक गुजरात के लाल को पहली बार देश में मुख्यमंत्री से देश का प्रधानमंत्री के लिए नारा लगाया हो, वैसे नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नाम दिया हो, वैसे श्री गिरिराज सिंह जी, मंचासीन जिनकी अध्यक्षता में हम सब बैठे हैं, वैसे यहाँ के जिलाध्यक्ष अमित भाई शाह जी, सम्मानित इस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, यहाँ की मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जी, हमारी छोटी बहन सम्मानित विधायक पायलबेन जी, बड़े भाई सम्मानित विधायक दिनेश कुशवाहा जी, मंचासीन अतुल मिश्रा जी, नरेंद्र पुरोहित जी, बड़ी मेहनत जिन सबों ने किया है, वैसे टीम में भवानी सिंह जी, गौरंग प्रजापति जी, पराग जी, अजय सिंह जी, हरेश भाई जी, और हमारे ही धरती के बड़े भाई सम्मानित श्री के ओझा जी, सुनील राय जी, और सुनील जी की पूरी टीम, प्रदीप जी से लेके और इस सामने बैठे हमारे परिवार के लोगों, हम रउआ सबके प्रणाम करत नहीं, अहों सबके प्रणाम करे छी, और रउआ सबके हम प्रणाम करी थी, मगहियो हम बोल रही, क्योंकि यहाँ पूरा बिहार बैठा है, इसलिए अपने सबके हम प्रणाम भी करम, अंगिका में प्रणाम करे छियो कहते हुए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे देश में, सुनील जी ने पहले ही बताया कि लगभग 75 से 80 प्रमुख स्थानों पर बिहार दिवस मनाने का हम सबने निर्णय लिया है। उस निर्णय में प्रमुख स्थान गुजरात की हृदय स्थली अहमदाबाद भी है। मित्रों, तो हम सब आज अहमदाबाद में बैठे हैं। दादा ने कहा संतोष विषय प्रवेश कराना है, हम आपसे कहेंगे कि आखिर इस मंच की आवश्यकता क्यों। एक समय गुजरात के लाल, गुजरात के जन्मे हुए महात्मा गांधी जी ने बिहार को अपनी, बिहार के मोतिहारी को अपनी कर्मस्थली बनाया था, वैसे ही बिहार के करीब 15 लाख लोगों ने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाई है, कर्मभूमि बनाई है। मित्रों, हम आपसे बात करने आए हैं, कोई छोटी बात नहीं है कि हम 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात में रोजी रोटी के लिए आए हों। कोई मजदूरी कर रहा हो, कोई बड़े पदों पर आसीन हुआ हो, लेकिन है तो वह बिहार का लाल। तो हम सब से आग्रह करने आए हैं कि बिहार की मिट्टी भी आपको याद करती है, बदलते हुए बिहार में आपका भी योगदान हो। मित्रों, इसके लिए आह्वान कर रहे हैं, हम सब आपके बीच आए हैं, क्योंकि बिहार अग्रसर है। श्रेष्ठ भारत में बिहार भी श्रेष्ठ बिहार बनने जा रहा है, लेकिन उसमें आपकी भी उपयोगिता तय है। आप भी आगे, हम सब जब छठ आता है तो यहाँ भी छठ में छोटा बिहार, लेकिन बिहार दिखता है। बहुत लोग छठों में अपने घर भी जाते हैं। हम इस बार आग्रह करने आए हैं कि अगर छठ में आप जाते हैं तो गुजरात के विकास का जो पहिया चल रहा है,
ठीक है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार और मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है 2005 से। अभी आपने देखा है कि 2005 से पहले पर कैपिटा इनकम हमारी 7,000 थी, आज 2025 में लगभग 70,000 है। 70,000 यह एनडीए की देन है मित्रों, यह एनडीए की देन है। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप ने गुजरात को संवारा है, गुजरात को आगे बढ़ाया है, लेकिन बिहार में रहने वाले भाई को, जो आपके परिवार के लोग बिहार में हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। अब बिहार भी बदल चुका है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, चुनाव का समय आने लगा है बिहार में। तेजस्वी जी आज भाषण में कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे, जब उनकर सरकार रहे तो तार काट के पोलो के मार ले जा, और फ्री बिजली दिए हमने के। ऐसे लोग के सतर्क रहे के बाद जे भैया परिवार के लोग रह रहा बा ओके बतौला का काम बा कि कहियो ना दिए, फिर लूट के अपना घर ही ले जाई हैं। मौका मिले रहे तो माटी घरे ले गए लोग चिड़िया खाना कर। तो वह बिहार अब फिर से वह बिहार नहीं बने, विकसित बिहार बने, उसमें आपकी भी सहभागिता है, क्योंकि आप बड़े संख्या में यहाँ रहते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, आप सब संभ्रांत हैं, आपने अपना एक इतिहास लिखा है इस गुजरात में। हम आपसे आग्रह करने आए हैं आगे आने वाले चुनाव में अपने लोगों से, जो आपके लोग बिहार में हैं, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम बिहार में है तो बिहार चले, बिहार को बनाने में आप मजबूती दें। अगर बिहार में आपके परिवार के लोग हैं उनको भी कहें कि यही एनडीए की सरकार आपको उन्नति देगी, विकास देगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपके बाल बच्चों की चिंता करेगी। आज हर जिले में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक समय चरवाहा विद्यालय में पढ़ाने के लिए रोज महीने में 5 रुपया फीस देना पड़ता था चरवाहा विद्यालय में भी पढ़ने के लिए। आज जो बिहार के बच्चे तेज है पढ़ने में, उनको 5 रुपए की छात्रवृत्ति पर बिहार की सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है मित्रों, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सब एक बार बिहार की ओर देखें, और बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसकी मजबूती के लिए यहां से भी आग्रह करें, चलकर भी आग्रह करें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आप छठ में अगर आप आते हैं, छठ मैया के पूजा के बाद वहां रहकर लोगों को तैयार कराएं, क्योंकि आज आने वाला समय बहुत बड़ा नहीं समय रह गया, 5 महीने का बच गया है, उंगली पे गिनती के दिन है। अगर आप आज से अपने परिवार के लोगों को फोन करके गुजरात की उपलब्धियों को, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात या पूरा देश जो विकसित हुआ है, आप बताएंगे तो लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। हम बोलेंगे बिहार में होके तो कहेगा कि नेता बोला था कहे कि वोट लेवे के बाद, लेकिन रउआ बोलब तो लोग भरोसा करें कि ना गुजरात का विकास हुआ है, बिहार का भी विकास होगा। हम आपसे आग्रह करने आए, विनती करने आए हैं कि आप सब आगे आए, बिहार के विकास में आपकी सहभागिता हो। हम 2 लाइनों में कहेंगे, जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा, फिर चाहे व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो। हम आपसे आग्रह कराए हैं सब कोई सबका सहयोग करे और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष रंजन मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में आप लोगों को संबोधित किया। अब हमारे बीच में हमारे सम्मानीय कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात सरकार श्री ऋषिकेश भाई पटेल उपस्थित हैं, वो हमें संबोधित करेंगे। माननीय ऋषिकेश भाई पटेल, कृपया। थैंक यू। एक बार 2 हाथ जोड़ के तालियों से अभिवादन करते हैं मंत्री जी का। भारत माता की हालचाल अच्छी, जय राम जी की। आज गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर बिहार दिन के उपलक्ष्य में, जहां पर भी बिहारवासी रह रहे हैं, उनके साथ मिलने के लिए सभी जगह